Aha, Nishan, Pradip, Rishi, Supratim. Good Good morning, morning. sir. So, which chapter we are going to start today? The tissue. Tissue. Very good. Tissue. Okay. तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे टिश्यू. ठीक है. Let me show my screen to you. Please wait for a few seconds. Where I have kept. Okay, students, if I want to give you some extra class, then at which day and which time you are free? अगर आपको एक्स्ट्रा क्लास दिया जाए तो आप किस समय आप लोग फ्री हैं? सर मंडे कितने बजे? आफ्टरनून. मंडे आफ्टरनून. और सब लोग बोलिए. सर मेरा मंडे. सर मंडे को 4 बजे के आगे होगा. अच्छा, ठीक है. इस पर हम एक बार विचार कर रहे हैं. ठीक है, क्योंकि वन क्लास आपका मिस हुआ है, इसीलिए हम सोच रहे हैं कि एक्स्ट्रा क्लास दे दिया जाए. ठीक है. तो चलिए देखते हैं हम लोग. ठीक है. You can see my screen. So today we are going to start tissue. आज हम लोग टिश्यू स्टार्ट करने जा रहे हैं. ठीक है. आज हम लोग क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? टिश्यू. हम लोगों ने सेल्स को पढ़ लिया है. सेल्स क्या होते हैं, है ना. सेल्स के अंदर क्या क्या होता है, ऑर्गेनेल्स क्या है, साइटोप्लाज्म क्या है, इन डिटेल्स वी हैव डिस्कस्ड. ठीक है, हम लोग डिटेल में उसको पढ़ चुके हैं. आज हम लोग पढ़ेंगे टिश्यू के बारे में कि टिश्यू क्या होता है.
ठीक है, टिश्यू क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, प्लांट्स में वो किस तरह का होता है, एनिमल्स में वो किस तरह का होता है, ठीक है। तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे आज। तो सबसे पहले ब्रीफ आपको समझा दूं इस चैप्टर के बारे में कि हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे, इस चीज को जरा पहले देख लीजिए, ठीक है। सबसे पहले टिश्यू क्या होता है, टिश्यू क्या होता है, ठीक है, बताइए आप लोग टिश्यू क्या होता है, एनी वन ऑफ यू? कोई नहीं? हाँ ना, कुछ बताइए। Sir, a group of cells. वेरी गुड, अ ग्रुप ऑफ सेल्स। और कोई? एनीवन? ओके, कोई बात नहीं, ठीक है, ध्यान दीजिए। ठीक है, ए ग्रुप ऑफ सेल्स, बहुत अच्छा, लेकिन केवल अ ग्रुप ऑफ सेल्स कहने से नहीं काम चलेगा, है ना। Sir, टिश्यू क्या performing होता a है, specific function. टिश्यू क्या होता है, बहुत अच्छा है ना। टिश्यू क्या होता है कि अ ग्रुप ऑफ सेल्स, यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे। अ ग्रुप ऑफ सेल्स, एक, है ना, सेल्स का जो है ग्रुप को हम लोग कहते हैं टिश्यू, बट कब? हैविंग हैविंग ए कॉमन ऑरिजिन। कॉमन ऑरिजिन कहने का मतलब क्या है कि वैसे ग्रुप ऑफ सेल्स को हम लोग टिश्यू कहेंगे जिसका ऑरिजिन एक ही जगह से हुआ है। समझ में आ रहा है? जिसके पास कॉमन ऑरिजिन कहने का मतलब क्या है, जो एक ही सेल से मिलकर बने हैं। समझिएगा, कॉमन ऑरिजिन कहने का मतलब है कि मान लीजिए ये हमारा बहुत सारा ग्रुप ऑफ सेल्स है, ये हमारा ग्रुप ऑफ सेल्स है, तो ये बना किससे है, बना किससे है? तो इसके पहले जो है, इसके पहले कुछ सेल्स होंगे जो इनको बनाया है ना, उसके पहले कुछ सेल्स होंगे जो इसको बनाया है, ठीक है, उसके पहले कुछ सेल्स होंगे जो इसको बनाया है। तो पता चल रहा क्या, सब एक ही सेल से बने, मतलब ये एक सेल से ये दो सेल बने, ये दो सेल से ये चार सेल बने, ये चार सेल से इतने सारे सेल बने, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है कि जितने भी सेल्स बने हैं ये सब इस सिंगल सेल से बने हुए हैं, मतलब यहाँ से बने हुए हैं। तो ये सारे सेल्स का जो ऑरिजिन है ये क्या है, कॉमन है, ठीक है। यानी कि सभी सेल्स एक ही जगह से, मतलब एक ही प्री एग्जिस्टिंग सेल से बने हैं, ठीक है। समझ में आ रहा? मतलब अगर उसका हम लोग पेरेंट सेल अगर जाकर देखें, अगर पेरेंट सेल के बारे में देखें तो पता चलेगा कि उसका जो पेरेंट सेल्स है वो कहीं ना कहीं जो है वो सबका एक ही सेल्स है, ठीक है, क्लियर। तो अ ग्रुप ऑफ सेल्स विच हैव कॉमन origin and usually performing a common function, यानी कॉमन origin तो होना ही चाहिए, ठीक है, और कॉमन क्या होना चाहिए, कॉमन फंक्शन होना चाहिए। यानी कि जो है ये कॉमन एक ही जगह से origin इनका हुआ हो, और स्पेसिफिक जो है सारे उस ग्रुप के सारे सेल्स जो है वो क्या करे, स्पेसिफिक फंक्शन करे, एक ही टाइप का, मतलब कॉमन टाइप ऑफ फंक्शंस करे। तो इस तरह के ग्रुप ऑफ सेल्स को हम लोग कहते हैं टिश्यू। यानी इसको पूरा एक साथ अगर जोड़ दे तो क्या हो जाएगा, अ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग ए कॉमन origin and usually performing a common function, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं टिश्यू। इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना क्या क्या है, ध्यान दीजिए। टिश्यू का दो टाइप, यानी कि एनिमल्स और प्लांट्स में एनिमल्स टिश्यूज पढ़ना है हम लोग को, ठीक है। एनिमल का एनिमल टिश्यूज पढ़ना है, और प्लांट टिश्यूज के बारे में हम लोग को पढ़ना, मतलब जो टिश्यूज एनिमल में पाए जाते हैं वो एनिमल टिश्यूज हो गए, जो प्लांट में पाए जाते हैं वो प्लांट टिश्यूज हो गए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग प्लांट टिश्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो प्लांट टिश्यूज को आगे दो पार्ट में बांट दिया जाता है ना। ये प्लांट टिश्यूज जो होते हैं, दीज आर ऑफ टू टाइप्स, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एक परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में सबसे पहले लोगों को पढ़ना है प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है, ये एक टाइप होता है इसका। और दूसरा टाइप क्या होता है आपका, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल। ये टाइप्स को हम लोगों को यहाँ पर देखना है। परमानेंट टिश्यू में क्या पढ़ना है, परमानेंट टिश्यू में पढ़ना है सिंपल परमानेंट एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट, ठीक है।
सिंपल पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा देखना है, जबकि कॉम्प्लेक्स टिश्यू में हम लोगों को क्या देखना है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू में हम लोग को जाइलम और फ्लोएम देखना है, जाइलम और फ्लोएम देखना है। ये हमारा चैप्टर का पूरा डिस्कशन का पॉइंट रहेगा, ठीक है। जब हम लोग एनिमल टिश्यूज को पढ़ेंगे तो एनिमल टिश्यूज में क्या रहेगा, एनिमल टिश्यूज में आपका जो आपको पता है एनिमल टिश्यूज कितने टाइप्स के होते हैं, जो है आपका 4 टाइप्स के, एक आपका एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस टिश्यू, ठीक है। एपिथेलियल में हम लोग को इसका टाइप जो है स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलुमिनर और ग्लैंडुलर ये पढ़ना है, जबकि कनेक्टिव में हम लोग को ब्लड, बोन, कार्टिलेज, एडिपोज, एरियोलर पढ़ना है, ब्लड को विस्तार से पढ़ना है, ठीक है। और मस्कुलर टिश्यू में स्ट्रिएटेड, अनस्ट्रिएटेड और कार्डियक जो है मसल्स को पढ़ना है, और नर्वस टिश्यू में हम लोग को नर्व्स के बारे में और नर्वस मसल के बारे में पढ़ना है। क्लियर? तो ये हमारा पूरा चैप्टर का जो है क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस किए। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका प्लांट टिश्यू। तो प्लांट टिश्यू क्या होता है, मैंने आपको बताया कि जो है ऐसे टिश्यू जो प्लांट में पाए जाते हैं उसको प्लांट टिश्यू कहते हैं, ठीक है। और ये जो आपका प्लांट टिश्यू होते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इनका क्या होगा, मतलब टिश्यू कहने का मतलब क्या है, टिश्यू कहने का मतलब है ग्रुप ऑफ सेल्स जिसका कॉमन फंक्शन हो, कॉमन उसका ओरिजिन हो, ठीक है, और वो प्लांट में पाए जाए तो वो हो गए प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू 2 तरह के होते हैं, ध्यान दीजिएगा। प्लांट टिश्यू कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं और एक परमानेंट टिश्यू होते हैं। क्या होता है, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, ठीक है, और सेकेंड टाइप क्या होता है, परमानेंट टिश्यू होते हैं। क्लियर? नाम से इसका समझिएगा, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होंगे, ध्यान दीजिएगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऐसे टिश्यू होते हैं, ठीक है, जिसमें सेल्स लगातार डिवाइड करता रहता है, ठीक है, समझिएगा ध्यान से। यानी कि ये ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मतलब क्या, मेरिस्टेमेटिक ग्रुप ऑफ सेल्स। तो जो ग्रुप ऑफ सेल्स यहाँ पर होते हैं वो हाईली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, हाईली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, ठीक है। क्लियर? और ये क्या करते हैं, कंटिन्यूअस जो है वो अपना डिवीजन करते रहते हैं, ठीक है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में ध्यान दीजिएगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्या होता है, ये सिंपल लिविंग टिश्यू होते हैं, ठीक है, जहां पर क्या होता है, इमेच्योर सेल्स होते हैं। इमेच्योर सेल्स कहने का मतलब क्या है कि वो लगातार सेल डिवीजन करते रहेंगे, ठीक है। क्लियर? मतलब यहाँ पर जो सेल्स होते हैं ये क्या होते हैं, एक्टिव सेल डिवीजन हमेशा करते हैं, ठीक है। और ये अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स होते हैं, समझिएगा ध्यान से, ठीक है। ये जो आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, सबसे पहला क्या है कि यहाँ पर आपका एक्टिव एक्टिव सेल डिवीजन करने वाले, सेल डिवीजन करने वाले, मतलब यहाँ पर एक्टिव सेल्स होते हैं जो क्या करते हैं, सेल डिवीजन करते हैं। और ये सेल क्या होते हैं, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स होते हैं, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स, समझिएगा क्या होते हैं, अनडिफरेंशिएटेड। ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं क्या होते हैं, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स होते हैं। सर ये अनडिफरेंशिएटेड क्या होता है, देखिए सेल का पूरा कंसेप्ट को समझिए, ठीक है। सेल्स क्या करता है, सेल्स जो है वो डिवाइड करता है, ठीक है। जब तक उसके अंदर डिवीजन का क्षमता है, जब तक वो डिवाइड कर सकता है, उसको हम लोग कहते हैं अनडिफरेंशिएटेड सेल। क्लियर? और जब वो डिवीजन का क्षमता उसके अंदर समाप्त हो जाता है, व्हेन द डिवीजन कैपेबिलिटी ऑफ ए सेल इज complete or you can say or finished, then you can say this is your differentiated cell, ठीक है। तो अनडिफरेंशिएटेड सेल का मतलब होता है ऐसे सेल जो डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, जो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 सेल्स बनाते रहते हैं। क्लियर? ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स को हम लोग कहते हैं अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स, ठीक है।
ये क्या करते हैं, कंटिन्यूअस डिवीजन करते रहते हैं, कंटिन्यूअस डिवीजन करते रहते हैं, ठीक है। और जब ये अपना डिवीजन, ध्यान दीजिएगा, जब इसका डिवीजन का क्षमता खत्म हो जाएगा, ये मैच्योर हो जाएंगे, तब ये क्या हो जाएंगे, तब ये परमानेंट टिश्यू का पार्ट बनने लगेंगे, ठीक है। यानी कि जब तक ये अनडिफरेंशिएटेड हैं, जब तक ये डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के पार्ट होते हैं। और जब सेल्स डिफरेंशिएट करना, अपना अपना डिवीजन करने का क्षमता उसमें खत्म हो जाता है, तो वैसे ग्रुप ऑफ सेल्स को हम लोग परमानेंट टिश्यू में डाल देते हैं, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, देखिए इनका और भी कुछ जो है हम लोग देख लेते हैं जरा, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। तो यहाँ सबसे पहले क्या होगा कि इनका जो वॉल होता है सेल्यूलोज, जो इनका जो सेल्यूलोज का बना हुआ जो सेल वॉल होता है, ये ज्यादा थिक नहीं होता है ना, ये थीन होता है, ठीक है। इसके अलावा जो इंटरसेल्यूलर स्पेसेस होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का जो इंटरसेल्यूलर स्पेस होता है, इंटरसेल्यूलर स्पेस कहने का मतलब क्या है कि ये एक सेल हो गया, ये एक सेल हो गया, इस तरह से कई सेल मान लीजिए इस तरह से हैं, कई सेल इस तरह से हैं, ठीक है, ये बहुत सारे सेल हैं। तो ये बीच में जो आप देख रहे हैं जो गैप है, 1 से 2 सेल के बीच में जो गैप है, अगर हम इस गैप के बारे में बात करें, है ना, देखिए ये क्या, ये गैप है, ये क्या, ये गैप है ना। ये जो गैप होता है इसको हम लोग कहते हैं इंटरसेल्यूलर स्पेस। इंटर का मतलब 2, सेलुलर यानी सेल, तो इंटर यानी 2 सेल के बीच का जो स्पेस होता है, ये जो स्पेस है, ये जो स्पेस है, ये जो स्पेस है, ये सब जो स्पेस है ना, 1 से 2 सेल के बीच में जो स्पेस है, ये स्पेस को हम लोग कहते हैं इंटरसेल्यूलर स्पेस। तो यहाँ पर क्या होता है, जो यहाँ इस सेल में आप देख रहे हैं कि बहुत सारा इंटरसेल्यूलर स्पेस है ना, लेकिन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्या होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्या होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में एक सेल से दूसरे सेल के बीच में क्या होता है, इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं होता है। इंटरसेल्यूलर स्पेस क्या होता है, इस तरह से नहीं होता है। क्लियर, समझ में आ रहा है। तो इंटरसेल्यूलर जो है स्पेस क्या होता है, इन सब सेल्स में नहीं होते हैं, ध्यान दीजिएगा। जनरली क्या होता है, वैक्यूल्स अब्सेंट होता है। आपको पता है कि प्लांट टिश्यू में क्या होते हैं, प्लांट टिश्यू में एक प्रोमिनेंट वैक्यूल्स होते हैं। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये आपका जो है सेल वॉल है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, एक प्रोमिनेंट यानी काफी बड़ा एक होता है, क्या, काफी बड़ा आपका होता है, एक वैक्यूल होता है ना, वैक्यूल होता है। और फिर आपका यहाँ पर न्यूक्लियस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये सब बहुत सारे होते हैं, क्लोरोप्लास्ट हो गया। लेकिन वैक्यूल्स क्या होता है, काफी बड़ा होता है, लार्जर इन साइज, जिसको हम लोग कहते हैं कि प्रोमिनेंट वैक्यूल्स। बट सिमेट्रिक टिश्यू को बनाने वाले जो सेल्स होते हैं, उसमें एक्चुअली में वैक्यूल्स एब्सेंट होते हैं, ठीक है, एब्सेंट होते हैं। और एब्सेंट होने के कारण क्या होता है, न्यूक्लियस, आपको पता है कि न्यूक्लियस वैक्यूल्स के बाद का जो सबसे बड़ा ऑर्गेनेल्स होता है सेल के अंदर, वो क्या होता है, न्यूक्लियस होता है प्लांट सेल में, है ना। तो जैसे ही वैक्यूल्स जो है वो एब्सेंट होगा, तो क्या होगा, न्यूक्लियस जो यहाँ पर प्रोमिनेंट हो जाएगा, यानी कि न्यूक्लियस यहाँ पर बड़ा स्ट्रक्चर में दिखाई देगा। क्लियर, न्यूक्लियस यहाँ पर क्या होगा, बड़ा स्ट्रक्चर में दिखाई देगा, ठीक है, क्लियर। लार्ज नंबर ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट, है ना। सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, ठीक है, या आप बात करें आपका जो गोल्गी बॉडी, यहाँ क्या होता है, डिक्टायोसोम्स होता है। इसके अलावा आपका जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, न्यूक्लियस, ये सारे सारे क्या होते हैं, लार्ज नंबर में यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट, ये सब लार्ज नंबर में पाए जाते हैं, ठीक है, क्लियर। यहाँ पर क्या होता है, जो आपके यहाँ जो सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो एक्टिव मेटाबॉलिक स्टेट में होते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि वो जो है डिफरेंट सॉर्ट ऑफ केमिकल रिएक्शंस उनका बॉडी में, इनके सेल के अंदर में चलता रहता है, ठीक है। एक्टिव मेटाबॉलिक स्टेट यानी कहने का मतलब कि सेल्स जो होते हैं सारे मेटाबॉलिक फंक्शंस को करते हैं, लेकिन क्या करते हैं, फूड को स्टोर नहीं करते हैं, ठीक है। ये जो सेल्स होते हैं ये क्या होते हैं, अपना मेटाबॉलिक एक्टिविटी, मेटाबॉलिक आप लोगों को बताया है, मेटाबॉलिक का मतलब क्या होता है, मेटाबॉलिक का मतलब होता है कि सेल्स के अंदर जो आपका डिस्ट्रक्शन का प्रोसेस चल रहा है, या
कुछ कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस चल रहा है, जैसे कुछ बन रहा है या कुछ टूट रहा है, ये जो आपका प्रोसेस होता है, ये जो केमिकल प्रोसेस होते हैं सेल के अंदर, उसको हम लोग कहते हैं मेटाबॉलिक जो है रिएक्शंस। ठीक है, तो ऑल द केमिकल रिएक्शंस है ना, सम ऑफ दीज आर डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस, सम ऑफ दीज आर कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस। ओके, सो टोटली ऑल टुगेदर दे आर कॉल्ड आपका मेटाबॉलिक रिएक्शंस। तो ये ऐसे जो सेल होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल्स होते हैं, ये बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं, यानी कि आपका मेटाबॉलिक एक्टिविटी करते हैं। ठीक है, यानी कि उसमें रेस्पिरेशन, उसमें आपका जो है कह सकते हैं आपका डाइजेशन, ऑल दिस प्रोसेस जो है वो होता है, बट फूड का स्टोरेज वहां पर नहीं होता है। ठीक है, ये खास करके कहाँ पर पाए जाते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू? तो एक्चुअली में टिप्स पर पाए जाते हैं। टिप्स मतलब आप समझते हैं, टिप्स का मतलब होता है टर्मिनल रीजन, यानी कि सबसे ऊपर का रीजन में। यानी अगर हम रूट की बात करें, ठीक है, ये अगर मान लीजिए हमारा एक प्लांट है, ये अगर हमारा एक प्लांट है, ठीक है, तो ये रूट से मान लीजिए ये रूट है, ठीक है, तो रूट का सबसे डिवाइडिंग वाला जो पोर्शंस होता है ना, ये क्या होता है, ये फ्रंट में होता है, जिसको हम लोग कहते हैं रीजन ऑफ डिवीजन। ठीक है, ये डिवीजन का रीजन होता है। मतलब सबसे नीचे होता है रूट कैप के थोड़ा ऊपर में क्या होता है, आपका होता है हाईली डिवाइडिंग सेल्स का ग्रुप होता है, जिसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, तो कहते हैं रीजन ऑफ डिवीजन या रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। तो ये रूट का टिप जो है ये वाला पोर्शन हुआ। ठीक है, और शूट का टिप क्या हुआ? शूट का टिप आप कह सकते हैं ये वाला रीजन है, ये रीजन, ये रीजन। ठीक है, जहां पर क्या, जहां पर नाजुक आप कह सकते हैं यंग, एकदम यंग स्टेम है, ठीक है, यंग लीव्स है। ठीक है, तो एक्चुअली में क्या होता है, सूट मतलब, सूट का मतलब क्या होता है, सूट का मतलब होता है जमीन के ऊपर जो भी पार्ट्स आप देख रहे हैं प्लांट के, दैट इज स्टेम हो गया, लीफ हो गया, ब्रांचेस हो गया, ठीक है, फ्लावर्स हो गया। तो जहां भी नाजुक है ना, आप कह सकते हैं कि मतलब यंग यंग जो पोर्शंस होते हैं, वहां पर आपका क्या होते हैं, पाए जाते हैं आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज पाए जाते हैं। ठीक है, तो यानी आप कह सकते हैं क्या कि जो आपका जो है आपका सूट टिप या रूट टिप, ठीक है, यानी कि सूट का सबसे ऊपरी पार्ट में, यानी तना का स्टेम का सबसे ऊपरी पार्ट में या ब्रांचेस का सबसे ऊपरी पार्ट में, ठीक है, ये पाए जाते हैं जहां पर क्या होता है, बहुत ही यंग लीव्स लाइक स्ट्रक्चर, या आप कह सकते हैं यंग स्टेम हो, उस जगह पर ये पाए जाते हैं। ठीक है, और इनका काम ही होता है डिवीजन का, तो वो डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करके क्या करते हैं, प्लांट का जो हाइट होता है, प्लांट का जो कह सकते हैं जो आपका थिकनेस होता है, उसको क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। क्लियर? तो ये क्या होते हैं, सूट टिप, है ना। आपको यहाँ पर हम आगे चल के एक डायग्राम में दिखाएंगे भी, ठीक है, कि कहाँ पर कैसे जो है ये पाए जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, तो ये जो मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू होते हैं, ये एक्चुअली में क्या होते हैं, तीन टाइप के होते हैं। ठीक है, तीन टाइप के होते हैं, ध्यान दीजिएगा। हम्म, ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, ये क्या होते हैं, थ्री टाइप्स के होते हैं, बेस्ड ऑन देयर लोकेशन। ठीक है, बेस्ड ऑन देयर लोकेशन। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोकेशन के आधार पर जो आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं, वो कितने टाइप के होते हैं, तो तीन टाइप के होते हैं, एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल। ठीक है, तीन टाइप्स के आपका मेरिस्टेमेटिक जो है टिश्यूज होते हैं, अकॉर्डिंग टू लोकेशन। नाम में ही पता चल रहा है कि वो किस जगह पाया जाता है। जैसे अगर हम बात करें एपिकल मेरिस्टेम का, एपिकल, तो एपिकल का मतलब होता है सबसे ऊपर का रीजन है, टर्मिनल रीजन। तो ये जो है आपका जो स्टेम रहेगा या रूट रहेगा, उसका सबसे ऊपर का रीजन, यानी कि सबसे जो डिवाइडिंग जहां पर रीजन होते हैं, जो सबसे डिवाइडिंग रीजन होते हैं, वहां ये पाए जाते हैं। जैसे इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये क्या है, ये देखिए, दिस इज द डायग्राम ऑफ यू नो अ प्लांट। एक प्लांट का डायग्राम है, जहां पर दिखाया गया है किस तरह से कहाँ कहाँ पर पाया जाता है आपका जो है टिश्यूज। तो आप देख सकते हैं सबसे जो ऊपर का ये पोर्शन है, यहाँ पर क्या है, एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है,
तो एपिकल मेरिस्टेम क्या होते हैं? एपिकल मेरिस्टेम जो होते हैं वो शूट एपेक्स, एपेक्स मतलब जो सबसे ऊपरी रीजन होता है जहां पर हाईली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, तो शूट के सबसे ऊपरी रीजन में, और रूट का जो टिप होता है ना वो क्या होता है? सबसे नीचे होता है, ध्यान दीजिएगा। स्टेम का जो टिप पोर्शन होता है, जो एपिकल पोर्शन होता है, ये सबसे ऊपर में होता है, जबकि रूट का जो सबसे जो एपिकल पार्ट, या आप कह सकते हैं टिप पार्ट जो होता है, दैट इज सबसे नीचे होता है। ठीक है, तो रूट और शूट के जो टिप होते हैं, ठीक है, उस जगह में ये पाए जाते हैं एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है? यस, नो? यस सर। वेरी गुड। तो ये आपका एपिकल जो मेरिस्टेम होते हैं, एपिकल मेरिस्टेम, ये कहां पर पाए जाते हैं? तो शूट एपेक्स या शूट टिप आप कह सकते हैं, और रूट टिप के ऊपर पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, जो ये लगातार क्या करते हैं? सेल डिवीजन करते हैं। ठीक है, और सेल डिवीजन करने के कारण जो है ये रूट का या स्टेम का लेंथ में वृद्धि करते हैं। ध्यान दीजिएगा, लेंथ में वृद्धि करते हैं। लेंथ का मतलब समझ रहे हैं ना? अगर ये एक प्लांट है, ठीक है, और इसका जो है लेंथ इस तरह से बढ़ रहा है, ऊपर बढ़ रहा है, इस तरह से बढ़ रहा है ना, ये बढ़ रहा है, दिस इज कॉल्ड, है ना, ग्रोथ, लेंथ में ग्रो होना, लेंथ में ग्रोथ होना इसका। ठीक है, लेकिन यही अगर मान लीजिए, ठीक है, कि ये इस तरह का एक प्लांट है, ये अभी इतना है, थोड़ा कुछ दिन बाद और जो है मोटा होकर ये इतना इतना हो गया, और मोटा होकर ये इतना हो गया, यानी क्या हो रहा है? ये थिकनेस बढ़ रहा है, थिकनेस बढ़ रहा है। तो ये अलग चीज हो गया, है ना। थिकनेस जो होता है उसको हम लोग सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। अगर कोई प्लांट जो है वो मोटा हो रहा है, थिक हो रहा है, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी ग्रोथ। और किसी प्लांट में अगर मान लीजिए कि उसका लंबाई जो ग्रो होना, लंबाई, है ना, ये लंबाई ग्रो होना, ठीक है, लंबाई का बढ़ना, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी ग्रोथ। ठीक है, समझिएगा ध्यान से। तो व्हाट डू यू मीन बाय प्राइमरी ग्रोथ? तो increasing of the length of the plant, increasing the length of a plant is called primary growth of that plant. ठीक है, but increasing in the thickness of the plant, अगर प्लांट का थिकनेस अगर बढ़ रहा है, that is called secondary growth. तो ध्यान रहे, जो एपिकल मेरिस्टेम होते हैं वो क्या करते हैं? प्राइमरी ग्रोथ ऑफ प्लांट में इन्वॉल्व होते हैं। ये क्या करते हैं? प्राइमरी ग्रोथ करते हैं। यानी प्राइमरी ग्रोथ कहने का मतलब कि रूट का, स्टेम का, फाइनली प्लांट का जो है वो क्या करते हैं? लंबाई में, लेंथ में उसका जो है क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं, यानी कि इट इंक्रीजेज द लेंथ ऑफ द प्लांट। ठीक है, लेंथ ऑफ द प्लांट। ठीक है, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी ग्रोथ। ठीक है, नाउ इफ यू टॉक अबाउट इंटर कैलोरी, इंटर कैलोरी देखिए नाम से ही पता चल रहा है, इंटर कैलोरी। ठीक है, इंटर कैलोरी का मतलब क्या हो रहा है कि ये जो है आपका, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये कहां पर पाया जाता है? तो इंटर नोड रीजन में पाया जाता है। इंटर कैलोरी, ध्यान दीजिएगा, यानी कि दो नोड के बीच में, या फिर लीफ के, आप कह सकते हैं कि जो बेस होता है, लीफ का जो बेस होता है वहां पर पाए जाते हैं। लीफ का बेस कहने का मतलब, अगर ये एक प्लांट है, ध्यान दीजिएगा, ये एक प्लांट है, ठीक है, ये एक प्लांट है, ये रूट्स वगैरह है इस तरह से, ठीक है, एक प्लांट है, यहाँ से क्या है, कोई लीफ अगर इस तरह से निकल रहा है, इस तरह से कोई लीफ निकल रहा है, तो लीफ का जो बेस होता है, बेस क्या होता है? वो जिस जगह में स्टेम से अटैच है, यानी इस जगह में अटैच है, तो ये पोर्शन होता है लीफ बेस। क्या होता है? लीफ बेस। तो ये लीफ बेस में पाए जाते हैं, और क्या होते हैं? इंटर नोड पर पाए जाते हैं। सर इंटर नोड क्या होता है? नहीं समझ में आ रहा है। बहुत अच्छा, देखिए प्लांट स्टेम का कोई ऐसा पार्ट, ध्यान दीजिएगा, नोड और इंटर नोड जो होते हैं वो रूट्स में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, स्टेम में पाए जाते हैं। तो स्टेम का वो पार्ट जहां से कोई भी लीफ या कोई भी ब्रांच निकल रहा है, जैसे आप देख सकते हैं ये एक प्लांट है, एक प्लांट है, और इसका इस पार्ट से, यहाँ इस पार्ट से क्या हो रहा है, जो है एक लीफ निकल रहा है या ब्रांच निकल रहा है, मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक लीफ निकल रहा है, यहाँ एक लीफ निकल रहा है।
तो ये जो पोर्शन होता है जहां से लीफ निकल रहा है, यानी ये पोर्शन हो गया नोड, ये पोर्शन हो गया नोड, ये पोर्शन हो गया नोड, ठीक है, क्लियर। और दो नोड के बीच का जो एरिया है, जो दो नोड के बीच का जो स्टेम है, उसको हम लोग कहते हैं इंटर नोड कहते हैं। यानी कि ये एक नोड हो गया और ये एक नोड हो गया, तो इसके बीच का ये जो जगह है, इसको हम लोग कहेंगे इंटर नोड कहेंगे। यानी कि दो नोड के बीच का जो स्पेस होता है, जो एरिया होता है, दैट इज कॉल्ड इंटरनोड, दैट इज कॉल्ड इंटरनोड। तो इंटरनोड क्या होते हैं? दो नोड के बीच का जो एरिया होता है, दैट इज कॉल्ड इंटरनोड। देखिए इसके और इसके बीच में यहाँ पर जो है क्या, दो नोड हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, इसके बीच का ये जो जगह है, दैट इज इंटरनोड। तो इंटरनोड क्या होते हैं? दो नोड के बीच का जो स्टेम होता है, बीच का जो एरिया होता है, दैट इज कॉल्ड आपका इंटरनोड। और नोड क्या होता है? नोड इज द पार्ट ऑफ दैट स्टेम, स्टेम का वो पार्ट होता है, वो जगह होता है या वो प्लेस होता है जहां से क्या होता है कि आपका ब्रांचेस का या आप कह सकते हैं लीफ का ओरिजिन होता है, ठीक है, क्लियर। तो ये जो आपका जो लेटरल जो आपका सॉरी इंटर कैलरी जो होते हैं, इंटर कैलरी जो आपका टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू होते हैं, ये क्या होते हैं? इंटर कैलरी कहाँ पाए जाते हैं? तो जस्ट बिहाइंड द एपेक्स, कहने का मतलब एपेक्स के नीचे, और एपेक्स के नीचे आप कह सकते हैं वो पाया जाता है। साथ ही साथ क्या होता है, आप ये भी कह सकते हैं कि दो नोड के बीच, यानी अगर ये एक नोड है और ये एक नोड है, इसके बीच में ये जो टिश्यूज हैं, these are intercalary मेरिस्टेम। वो क्या होते हैं? इंटरकैलरी मेरिस्टेम होते हैं, ठीक है। ये बेस ऑफ लीफ, यानी कि लीफ का जो बेस होता है, ठीक है, अगर एक लीफ है तो ये जिस जगह से जुड़ा हुआ स्टेम से, उसको हम लोग कहते हैं लीफ बेस, ठीक है। तो लीफ बेस, या आप कह सकते हैं कि ये एक प्लांट है, इससे एक ब्रांच निकला है, इस ब्रांच में यहाँ पर बहुत सारा इस तरह से लीफ है, ठीक है, ये बहुत सारा लीफ है, इस तरह से ब्रांच निकला है ना, इस ब्रांच में बहुत सारा लीफ है इस तरह से। तो लीफ जहां पर अटैच है, ये एरिया पर अटैच है, इस पर अटैच है, तो ये भी तो ये ब्रांच है, तो ब्रांच भी देख तरह का क्या है? स्टेम ही है। तो यहाँ पर भी क्या होता है आपका, जो ये जो आपका लीफ का जो बेस है, तो उस पर भी क्या होता है? ये टिश्यूज पाए जाते हैं, ठीक है, क्लियर है। और आपको बता दें, ये भी क्या करते हैं? ये भी जो है आपका लेंथ में जो है इंक्रीज करने का काम करते हैं, ठीक है। यानी ये भी प्राइमरी ग्रोथ में जो है हेल्प करते हैं प्लांट को। प्राइमरी ग्रोथ मतलब लेंथ ऑफ द प्लांट, ये भी क्या करते हैं? लेंथ में इंक्रीज करवाते हैं प्लांट का। अब अगर थर्ड टाइप की बात करें तो तीसरा टाइप क्या होता है? जो होता है लेटरल मेरिस्टेम, ठीक है। लेटरल मेरिस्टेम, मेरिस्टेम भी कहते हैं, इसलिए मैंने आपको ये जो आप प्राइमरी और सेकेंडरी जो टाइप है ना, अभी नहीं पढ़ाया, क्योंकि जब आप एपिकल, इंटरकैलरी और मेरिस्टेम को अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको प्राइमरी और सेकेंडरी बहुत अच्छा से समझ में आएगा। दैट्स वाई अभी हम उस टाइप में नहीं गए हैं, हम अभी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के आधार पर टाइप्स, सॉरी लोकेशन के आधार पर हम टाइप्स को यहाँ पर दिखा रहे हैं, क्लियर। तो लेटरल का मतलब क्या होता है? लेटरल का मतलब क्या होता है? तो लेटरल का मतलब होता है कि जो लॉन्गिट्यूडनल जो एक्सिस होते हैं, उसको हम लोग लेटरल कह सकते हैं। यानी कहने का मतलब है, ये एक प्लांट है, अगर ये प्लांट का अगर ये स्टेम है, ठीक है, तो ये जो रीजन होता है, ध्यान दीजिए, ये जो रीजन होता है, ये जो रीजन होता है जो मैं रेड से यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। यानी आप यहाँ पर देख सकते हैं, है ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो आपका जो एरिया होता है, देखिए ये सब जो ये जो एरिया होता है, यहाँ पर क्या होता है? लेटरल मेरिस्टेम होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं यहाँ पर? लेटरल मेरिस्टेम, इस तरह से लेटरल मेरिस्टेम होते हैं। ये मेरिस्टेम करते क्या है? ये मेरिस्टेम जो है प्लांट का थिकनेस को बढ़ाते हैं, प्लांट का थिकनेस को बढ़ाते हैं और प्लांट को सेकेंडरी ग्रोथ करने में मदद करते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ करने में मदद करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय सेकेंडरी ग्रोथ? सेकेंडरी ग्रोथ मतलब थिकनेस ऑफ द प्लांट, यानी प्लांट का थिकनेस को बढ़ाने में ये मदद करते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग गर्थ भी कहते हैं, यानी कि ग्रोथ, है ना, गर्थ, है ना, गर्थ जैसे लेंथ कहते हैं, उस तरह से यहाँ पर हम लोग इसको गर्थ कहते हैं, गर्थ ऑफ स्टेम एंड रूट। कहने का मतलब क्या है?
कि प्लांट का जो थिकनेस है, जो उसका चौड़ाई है, मोटाई जो है, वो क्या है, ये आपका लेटरल मेरिस्टेम जो है ये करते हैं, ये उसका वृद्धि करते हैं। यानी कोई प्लांट कितना मोटा हो रहा है, कितना थिक हो रहा है, कितना ज्यादा उसमें गर्थ हो रहा है, दैट इज ड्यू टू लेटरल मेरिस्टेम। कोई प्लांट कितना लंबा हो रहा है, that is due to intercalary and apical meristem. Okay, so intercalary and apical meristem, they are responsible for primary growth of the plant. ठीक है, and lateral meristem, they are responsible for secondary growth of the plant. I hope कि अच्छे से क्लियर हो गया। Now ये तो था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का जो है टाइप्स बेस्ड ऑन लोकेशन। अब हम बात करेंगे बेस्ड ऑन बात करेंगे क्या, तो आपका ध्यान दीजिए, हाँ चल गया, हाँ। अब हम बात करेंगे बेस्ड ऑन ओरिजिन। अगर हम ओरिजिन की बात करें या उसके फंक्शन के आधार पर अगर हम बात करें, तो क्या होता है, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं प्राइमरी, ठीक है, और एक होते हैं आपका सेकेंडरी। पेज इधर उधर हो गया है, हाँ। एक होते हैं सेकेंडरी, ठीक है, सेकेंडरी। तो आप ये भी कह सकते हैं कि जो प्लांट का, ध्यान दीजिएगा, है ना, आपको तो पता चल गया कि प्राइमरी का कौन कौन ग्रोथ करवा रहा है, एपिकल और इंटरकैलरी। तो आप कह सकते हैं कि प्लांट का वो आपका मेरिस्टेमेटिक का वो पार्ट या वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो प्लांट का प्राइमरी ग्रोथ करने में हेल्प कर रहे हैं, वो आपका हो गए क्या, वो आपका हो गए प्राइमरी मेरिस्टेम हो गए, है ना, प्राइमरी मेरिस्टेम हो गए। क्लियर इजंट इट? जो आपका प्लांट को प्राइमरी ग्रोथ में हेल्प कर रहे हैं वो हो गए क्या, प्राइमरी, आपका हो गए प्राइमरी मेरिस्टेम हो गए, ठीक है, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो गए। और जो प्लांट को सेकेंडरी ग्रोथ में मदद कर रहा है वो आपका क्या हो गया, सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो गया। क्लियर, समझ में आ रहा है? ठीक है ना। तो सेकेंडरी और प्राइमरी बेस्ड ऑन फंक्शन भी आप डिवाइड कर सकते हैं। और अगर बात करें उसका ऑरिजिन, तो ऑरिजिन क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, ऑरिजिन क्या होता है कि प्लांट में पहले क्या बनता है, पहले एपिकल मेरिस्टेम बनता है। ध्यान दीजिएगा, प्लांट में पहले क्या होता है, सबसे पहले अगर प्लांट में कुछ बन रहा है तो वो एपिकल मेरिस्टेम बन रहा है, और एपिकल मेरिस्टेम से ही फिर आगे चल के इंटरकैलरी और लेटरल बन रहा है। ठीक है, तो ये भी आप कह सकते हैं कि डायरेक्टली जो मतलब जो एम्ब्रायो से, जो डायरेक्टली जो है आपका, जो एम्ब्रायो, एम्ब्रायो का मतलब क्या होता है, एम्ब्रायो का मतलब होता है जो सेल्स होते हैं ना, देखिए कोई भी ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ होता है स्टार्ट होता है सिंगल सेल से। उस सिंगल सेल को हम लोग कहते हैं जाइगोट। क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। तो उससे कंप्लीट बॉडी बनता है। ठीक है, तो वो सेल्स डिवाइड करके, जो जाइगोट सेल्स होते हैं वो डिवाइड करके जब न्यूमरस सेल्स बना लेते हैं, तो उस सेल्स के ग्रुप को हम लोग कहते हैं एम्ब्रायो कहते हैं। और वो एम्ब्रायो आगे चल के डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड होने लगता है, अलग अलग बॉडी पार्ट्स बनाने लगता है। क्लियर? तो यहाँ पर जो डायरेक्टली जो एम्ब्रायो से बन रहा है वो आपका क्या होगा, प्राइमरी होगा, क्योंकि एपिकल और इंटरकैलरी क्या हो रहा है, डायरेक्टली जो एम्ब्रायो से बन रहे हैं। ठीक है, और लेटरल जो है वो क्या हो रहा है, लेटरल नॉट डायरेक्टली फ्रॉम एम्ब्रायो, वो आपका एपिकल और इंटरकैलरी से बन रहा है। यानी सबसे पहले आपका एपिकल बन रहा है, फिर इंटरकैलरी बन रहा है, और लेटरल भी क्या हो रहा है, एपिकल से ही बन रहा है। तो आप कह सकते हैं कि ये कह सकते हैं कि डायरेक्टली जो एम्ब्रायो से बनने वाला है वो क्या, एपिकल है। ठीक है, समझ में आ रहा है? और साथ ही साथ इंटरकैलरी भी है, क्योंकि वो प्राइमरी ग्रोथ में हेल्प कर रहा है। तो इन दोनों को हम लोग कहते हैं प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और लेटरल को हम लोग कहते हैं क्या, सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, क्योंकि दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। और वो उनका जो उत्पत्ति होता है, उनका जो ओरिजिन होता है, दिस इज फ्रॉम एपिकल एंड लेटरल, एपिकल एंड इंटरकैलरी। तो दैट्स व्हाई उसका जो ओरिजिन है वो एपिकल और इंटरकैलरी से हो रहा है, नॉट डायरेक्टली फ्रॉम द एम्ब्रायो। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना। ठीक है, क्लियरली समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर? तो हाँ सर। ओके, सो इन दिस वे वी हैव फिनिश्ड आवर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हम लोगों ने फिनिश कर लिया।
कोई भी अगर प्रॉब्लम हो इसमें तो आप बता सकते हैं, कोई भी अगर डाउट्स हो तो हमसे आप पूछ सकते हैं। तो जैसा कि नहीं मैंने सर, आपको, यस, सर नहीं है। वेरी गुड। तो जैसा कि मैंने आपको सबसे पहले चैप्टर के शुरू में बोला है ना, क्या बताया कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो टिश्यू, टिश्यू के अंदर हम लोग पहले प्लांट टिश्यू को पढ़ेंगे। तो प्लांट टिश्यू में सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को पढ़ेंगे। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्या पढ़ेंगे, प्राइमरी पढ़ेंगे, सेकेंडरी पढ़ेंगे, साथ ही साथ एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल पढ़ेंगे। तो ये वाला पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, नाउ अब हम लोग कहाँ एंटर करेंगे, नाउ विल एंटर इनटू परमानेंट टिश्यू। अब हम लोग परमानेंट टिश्यू में जाएंगे, जहां पर हम लोग को सिंपल परमानेंट एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट, ये दो टाइप देखना है। सिंपल के अंदर पेरेन्काइमा, पॉलीकाइमा, स्पेरेन्काइमा पढ़ना है, और कॉम्प्लेक्स के अंदर हम लोग को जाइलम और फ्लोएम को पढ़ना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं परमानेंट टिश्यू। ठीक है, Sir, परमानेंट sir, टिश्यू नाम से ही, यस, sir, in our book, intercalary is not given. यस, Intercalary, meristem. हाँ, आपका बुक में इंटरकैलरी नहीं दिया है। Yes, sir. क्या क्या दिया है, एपिकल और लेटरल दिया है ना। Yes, sir. Only two types. हाँ तो ठीक है, वो दो टाइप को आप पढ़िएगा। ठीक है, और ध्यान में रखिएगा कि ये तीनों टाइप होता है। हायर क्लासेस में आप जाएंगे तो आपको पढ़ना होगा। तो आप कोई बात नहीं, आप दो ही टाइप को याद करके रखिएगा, एपिकल और लेटरल। ठीक है, क्लियर, Okay, sir. वेरी गुड। अगला जो होता है दैट इज योर परमानेंट टिश्यू। नाम से ही पता चल रहा है परमानेंट टिश्यू। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हमने आपको एक टर्म बताया था, क्या बताया था, अनडिफरेंशिएटेड अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। तो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स में क्या बताया था कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं, यानी कि जब तक सेल का डिवीजन क्षमता, यानी कि एक सेल दो बनाता है, दो सेल चार बनाते हैं, चार सेल आठ सेल बनाते हैं, ठीक है, इस तरह से डिवाइड करते रहते हैं। तो जब तक ये क्षमता सेल्स में है तब तक वो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स है। ठीक है, और जब ये क्षमता खत्म हो जाएगा सेल में, तब उसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएटेड सेल्स कहते हैं। ठीक है, तो परमानेंट टिश्यू जो होते हैं ना, नाम से ही पता चल रहा है परमानेंट, यानी कि यहाँ पर जो सेल होते हैं वो क्या होते हैं, परमानेंट सेल होते हैं, यानी कहने का मतलब मेच्योर एंड डिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं, है ना, समझिएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, डिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं, यानी जो जो आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वाले सेल्स, जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, वो उनमें जब डिवीजन का क्षमता खत्म हो जाता है, यानी जब वो डिफरेंशिएट हो जाते हैं, तब उनको क्या कहते हैं हम लोग, तब हम लोग कहते हैं परमानेंट टिश्यू कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो परमानेंट टिश्यूज आर कंपोज्ड ऑफ दोज सेल्स व्हिच हैव लॉस्ट देयर कैपेबिलिटी टू डिवाइड। सबसे पहला पॉइंट, यानी कि लॉस्ट देयर कैपेबिलिटी टू डिवाइड, यानी कि उसके अंदर वो अनडिफरेंशिएटेड वो अब नहीं रहे हैं, वो क्या हो गए हैं, डिफरेंशिएटेड हो गए हैं, यानी उसके अंदर डिवीजन का क्षमता समाप्त हो गया। ठीक है, इसका क्या होता है, अपना एक डेफिनेट शेप होता है, एक साइज होता है, अपना एक थिकनेस होता है। ठीक है, और ये डेड भी हो सकते हैं और लिविंग भी रह सकते हैं। ठीक है, यानी कि परमानेंट टिश्यूज जो होते हैं वो डेड भी होते हैं और लिविंग भी होते हैं। कौन कौन सा लिविंग होते हैं, कौन कौन सा डेड होते हैं, वो भी हम लोग जिक्र करेंगे आगे। ठीक है, और आपको बता दें कि ये बार बार मैंने आपको बताया कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का जो सेल्स होता है वही आगे चल के डिफरेंशिएट हो गया, पहले तो वो अनडिफरेंशिएटेड रहता है, वही आगे डिफरेंशिएट होकर क्या करता है, परमानेंट टिश्यू को बनाता है। ठीक है, परमानेंट टिश्यू को डिफरेंशिएट होकर परमानेंट टिश्यू को बनाता है। कहाँ चले गए हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है, वही क्या करते हैं, परमानेंट टिश्यू को बनाते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। इन सेल डिफरेंशिएशन developing tissue and organs change from simple to more complex forms to become specialized for specific functions. इन डिफरेंशिएशन में क्या होता है, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन का मतलब जैसे अगर हम सेल के टर्म में लें तो क्या होता है, सेल जो है
उसके अंदर डिवीजन का क्षमता खत्म हो जाता है, वो एक पर्टिकुलर जो है आपका शेप ले लेता है, साइज ले लेता है, ठीक है। एक वो आगे चल के जो है वो एक परमानेंट टिश्यूज बना देता है, आगे चल के वो ऑर्गन बना देता है, ठीक है ना। और स्पेसिफिक फंक्शन को करने लगता है। यानी जब सेल डिवीजन वाला कैपेसिटी में रहता है, डिवाइडिंग क्षमता जब उसके पास रहता है, जब वो सेल्स बार बार डिवाइड कर सकता है, तो वो ज्यादा स्पेसिफिक फंक्शन नहीं करता है, ठीक है। सभी फंक्शंस वो कर सकता है, नॉट ओनली जो है स्टिक टू एनी पार्टिकुलर फंक्शन। लेकिन जब वो परमानेंट टिश्यू बन जाता है, ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि वो क्या करता है, उसके अंदर एक स्पेसिफिक फंक्शन करने का ही केवल क्षमता रहता है कि वो किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक फंक्शन को ही कर सकता है, ठीक है। क्लियर, समझ में आ रहा है। तो ये पॉइंट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि द सेल्स ऑफ परमानेंट टिश्यू लूज देयर कैपेसिटी टू डिवाइड एंड अटेन अ परमानेंट शेप, साइज एंड फंक्शन। तो चलिए अब देखते हैं कि ये कितने टाइप के होते हैं। तो आपको मैंने दिखाया, जब हम लोग एट ए ग्लांस में देख रहे थे कि क्या क्या चैप्टर में पढ़ना है, तो मैंने आपको बताया था कि परमानेंट टिश्यू जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू और एक होते हैं आपका क्या, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है। तो जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भी समझने का चीज है ना। जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं ना, उसमें सारे सेल्स सिमिलर होते हैं, समझिएगा। यानी यहाँ पर एक ही टाइप का, सेम टाइप ऑफ सेल से मिलकर बने होते हैं, जो स्ट्रक्चरली और फंक्शनली क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। ध्यान दीजिएगा, मतलब ऐसे परमानेंट टिश्यू जो एक ही टाइप, आई एम नॉट टॉकिंग दैट ओनली वन सेल इज देयर, नो, वन सेल कैन नॉट मेक टिश्यू, बट वन टाइप ऑफ सेल्स, मतलब एक ही टाइप के सेल्स जो है वहां पर रहते हैं। समझ में आ रहा है। जो मतलब जो आपका सिंपल परमानेंट टिश्यू होंगे, वहां पर क्या होंगे कि केवल और केवल एक ही टाइप के सेल्स होंगे, यानी कि जो भी सेल्स आपस में होंगे वो आपका साइज में, शेप में और आप कह सकते हैं फंक्शन में मोर और लेस सिमिलर होंगे। क्या होंगे, सिमिलर होंगे, ठीक है। तो इसके अंदर दो तरह का जो है आपका सेल्स बनता है, यानी कि सिंपल परमानेंट टिश्यू को भी दो टाइप में हम लोग डिवाइड कर दिए हैं। एक कर दिए हैं प्रोटेक्टिव टिश्यू, ठीक है, और दूसरा जो टाइप है दैट इज योर, एक आपका हो गया प्रोटेक्टिव टिश्यू और दूसरा जो टाइप हो गया दैट इज योर सपोर्टिंग टिश्यू, ठीक है। नंबर 1 इज योर प्रोटेक्टिव टिश्यू एंड नंबर 2 इज योर सपोर्टिंग टिश्यू, ठीक है। तो आपका प्रोटेक्टिव टिश्यू में क्या होता है, नाम से ही पता चलता है प्रोटेक्टिव टिश्यू का मतलब क्या है, ये क्या करता है, ये प्रोटेक्शन का काम करता है। यानी ये क्या करेगा, टिश्यूज को, जो अदर टिश्यू है उसको क्या करेगा, प्रोटेक्शन का काम करेगा। क्या करेगा, प्रोटेक्शन का काम करेगा, ठीक है। क्लियर, ये आपके बुक में दिया हुआ है ना, यस और नो। Yes, sir. यस सर। किसी किसी बुक में देखिए एपिडर्मिस, कॉर्क ये सब हटा दिया है, डायरेक्टली आपका जो है पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा दे दिया है। आपके बुक में अगर है तो बताइए, अगर नहीं है तो इसको स्किप कर देंगे। यस नो। प्रोटेक्टिव टिश्यू तो दिया है, लेकिन सब सपोर्टिंग टिश्यू में डायरेक्ट पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा शुरू कर दिया। हाँ, वो तीनों तो आपका रहेगा ही, यानी प्रोटेक्टिव टिश्यू एपिडर्मिस नहीं दिया हुआ है। नो सर। ओके, वेरी गुड। तो हम लोग सिंपल परमानेंट टिश्यू को क्या करेंगे, डायरेक्टली जो हम लोग पढ़ लेंगे पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा पढ़ लेंगे, ठीक है। हम लोग एपिडर्मिस को नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। एपिडर्मिस आपका, इसके अलावा जो कॉर्क, कैम्बियम वगैरह, इसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे। डायरेक्टली हम लोग चले आएंगे पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा में, ठीक है। जनरली बुक में यही दिया रहता है, लेकिन कुछ कुछ में आपका एक्सप्लेन ज्यादा किया रहता है, एपिडर्मिस वगैरह दिया रहता है, तो कोई बात नहीं, डायरेक्टली हम लोग पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा पढ़ेंगे, ठीक है। तो ध्यान रहे, यहाँ से हम लोग क्या टर्न कर देंगे कि सिंपल परमानेंट टिश्यू जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। क्या क्या होते हैं, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा होते हैं, ठीक है। लेट मी शो यू अनदर स्लाइड, ठीक है।
हाँ देखिए ये जो होता है आपका थ्री, जो आपका टाइप्स ऑफ मेनली क्या है आपका, जो परमानेंट टिश्यू सॉरी परमानेंट टिश्यू का जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं वो थ्री टाइप्स के होते हैं, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, समझिएगा अच्छे से क्या क्या है आपका। तो पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, जो पेरेन्काइमा होते हैं समझिएगा, जो पेरेन्काइमा होते हैं, ठीक है, ये आपका ये इसके बारे में हम बोल रहे हैं। ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट पेरेन्काइमा। तो पेरेन्काइमा जो सेल्स होते हैं इसका क्या क्या कैरेक्टर होता है ध्यान दीजिए। सबसे पहले ये जो होते हैं ना वो लिविंग सेल्स होते हैं। क्या होते हैं? लिविंग सेल्स होते हैं। और इसका जो सेल वॉल होता है ना, वो क्या होता है? थीन सेल वॉल होता है। और मेनली बना किसका होता है? तो सेल्यूलोज और पैक्टिन का ये बने हुए होते हैं। ठीक है, यानी कि जो सेल्स होते हैं इसमें थीन वॉल्ड होते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट पेरेन्काइमा। ठीक है, जो सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं? थीन होते हैं। ठीक है, थीन वॉल्ड के होते हैं, मतलब सेल वॉल जो होता है वो काफी पतला होता है, थीन होता है। ठीक है, इसके अलावा जो है स्फेरिकल हो सकते हैं, ये पॉलीहेड्रल हो सकते हैं। और इसका जो ये जो सेल्स होते हैं ना वो आइसोडायामेट्रिक होते हैं। आइसोडायामेट्रिक समझिएगा, बहुत बड़ा पॉइंट है, आइसोडायामेट्रिक। ठीक है, यानी कि जहां पर आपका पेरेन्काइमा का बात उठेगा तो वहां पर आपको लिखना है कि ये आइसोडायामेट्रिक होते हैं। आइसो का मतलब क्या होता है? आइसो का मतलब होता है सेम, है ना, सेम होता है। और डायमेट्रिक मतलब डायमीटर, यानी कहने का मतलब क्या है ना कि डायमीटर किससे रिलेटेड होता है? उसका साइज से, उसका शेप से। तो ये जो सेल्स होते हैं ना ये सिमिलर सिमिलर स्ट्रक्चर के होते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, जो सारे सेल्स हैं वो एक ही शेप के होते हैं, एक ही साइज के होते हैं। दैट्स व्हाई हम लोग कहते हैं कि सारे सेल्स को आइसोडायमेट्रिक कहते हैं। कहने का मतलब सारे सेल्स जो होते हैं वो स्ट्रक्चरली क्या होते हैं? बाय शेप और बाय साइज वो इक्वल होते हैं। ठीक है, और इनके बीच में क्या होता है? इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता। आप देख सकते हैं देयर आर नो एनी स्पेस। ठीक है, वहां पर क्या होता है? कोई भी जो है स्पेस नहीं होता है। ठीक है, समझिएगा ध्यान से, वहां पर ये क्या होता है? क्लोजली पैक्ड होते हैं। ठीक है, और स्पेस नहीं होते हैं, या कहीं कहीं पर अगर होते हैं तो बहुत ही स्मॉल, आपको स्मॉलर जो है स्पेस देखने को मिलेगा। और इसका जो सबसे पहला जो फंक्शन है दैट इज है स्टोरेज का फंक्शन। क्या है? स्टोरेज का फंक्शन। क्लियर? ये क्या करते हैं? स्टोर करते हैं, फूड को स्टोर करते हैं। ठीक है, समझिएगा ध्यान से। तो क्या होता है कि इट इज फंडामेंटल टिश्यू। ये जो है फंडामेंटल यानी बेसिक टिश्यू होते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? टिश्यू फर्स्ट टाइम इवॉल्व इन ब्रायोफाइट। सबसे पहला जो ये देखा गया टिश्यू किसमें देखा गया? ब्रायोफाइट में देखा गया। ब्रायोफाइट क्या है? प्लांट का एक अलग अलग डिवीजन होता है। जैसे सबसे पहले एल्गी आया है अर्थ के ऊपर, तो सबसे पहले एल्गी प्लांट में। ठीक है, एल्गी, फिर आपका होता है ब्रायोफाइटा, फिर होता है टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। इस तरह से अभी जो मॉडर्न जो मतलब आप देखते हैं जनरली जो प्लांट्स को आप ऑब्जर्व करते हैं, जैसे आपका मैंगो ट्री हो गया, बनियन ट्री हो गया, सो ऑल दिस कम्स अंडर एंजियोस्पर्म, वो लोग एंजियोस्पर्म में आते हैं। ठीक है, तो इस तरह से प्लांट का कई डिवीजन होता है। तो ये ब्रायोफाइट्स जो होते हैं, ब्रायोफाइट में सबसे पहले, या आप कह सकते हैं ब्रायोफाइट में देखने को मिला। ठीक है, इसका थीन वॉल्ड होता है। आपको मैंने बताया कि सेल क्या होते हैं, सेल में जो है जो सेल वॉल होते हैं वो क्या होते हैं? थीन होते हैं। और ये स्फेरिकल हो सकते हैं, ओवल हो सकते हैं स्ट्रक्चर में। ठीक है, समझ में आ रहा है? सेल वॉल मेनली किसका बना होता है? सेलुलोज और पैक्टिन का बना होता है। ठीक है, यहाँ पर जो है आपका लार्जर सेंट्रल वैक्यूल होता है। क्या होता है इसमें? बड़ा जो है वैक्यूल होता है। किस लिए? फूड और वाटर स्टोरेज के लिए। ठीक है, यानी कि पेरेन्काइमा मैंने आपको बताया कि ये इसका जो प्राइमरी फंक्शन वो क्या होता है? प्राइमरी फंक्शन होता है कि ये फूड को स्टोरेज करे। ठीक है, तो उसके लिए वैक्यूल्स जरूरी है। और इनके सेल के अंदर में क्या होता है? जो है आपका वैक्यूल्स काफी लार्ज साइज में पाया जाता है। क्लियर? समझ में आ रहा है? Some parenchyma involved in excretory substance storage are so called idioblast, storing such as resin, tannin, gums and oils. देखिए कुछ कुछ पेरेन्काइमा क्या होते हैं ना, कुछ पेरेन्काइमा जो होते हैं, ध्यान दीजिएगा, यानी कि यहाँ पर कई टाइप्स के पेरेन्काइमा को हम लोग देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी कुछ पेरेन्काइमा ऐसे होते हैं
जो प्लांट के वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं, जैसे रेजिन्स हो गया, टेनिन्स हो गया, गम्स हो गया, ऑयल्स हो गया, ऑल दीज आर द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स के लिए क्या है, ये वेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है, यानी एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट जो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट जो है ये सब होते हैं प्लांट में। तो कुछ पैरेन्काइमा क्या करते हैं, इन सब को भी स्टोर करते हैं प्लांट में, और उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं इडियोब्लास्ट कहते हैं, IDIOBLAST, इडियोब्लास्ट। यानी इडियोब्लास्ट इज अ टाइप ऑफ पैरेन्काइमा which stores the excretory substance, ठीक है, जो excretory substance को क्या करता है, स्टोर करता है। क्लियर, समझ में आ रहा है? ऐसे कॉमनली क्या होता है, पैरेन्काइमा में क्लोरोफिल नहीं पाए जाते हैं, क्लोरोफिल नहीं पाए जाते हैं, बट कुछ पैरेन्काइमा ऐसे भी होते हैं जिसमें क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट पाए जाने का मतलब है कि वो फोटोसिंथेसिस करेगा, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट है तो इसका मतलब उसमें क्या है, क्लोरोफिल है, ठीक है। ऐसे पैरेन्काइमा को हम लोग कहते हैं क्लोरेनकाइमा। ध्यान दीजिएगा, कोलेनकाइमा अलग चीज हुआ, और ये क्या है, क्लोरेनकाइमा। क्लोरेन यानी कि क्लोरोप्लास्ट से क्लोरो लिया गया है, क्लोरो है ना, क्लोरेनकाइमा। पैरेन्काइमा क्लोरेनकाइमा, यानी ये क्लोरेनकाइमा ऐसे पैरेन्काइमा होते हैं जिसके अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, और ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस को करते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है? कुछ कुछ पैरेन्काइमा क्या होता है, जैसे कि खास करके हाइड्रोफाइटिक प्लांट्स में, जो प्लांट कहाँ पाए जाते हैं, पानी में पाए जाते हैं, पानी के ऊपर तैरते हैं, वाटर के ऊपर क्या करते हैं, स्विम करते हैं। ऐसे प्लांट में जरूरी होता है कि ज्यादा से ज्यादा एयर हो, तभी वो स्विम कर पाएगा, नहीं तो क्या होगा, वो प्लांट पानी के अंदर है ना डूब जाएगा, वो फ्लोट नहीं कर पाएगा, वो सिंक हो जाएगा, ठीक है, डूब जाएगा। क्लियर? तो ऐसे प्लांट में क्या होता है, जो पैरेन्काइमा होते हैं वो मॉडिफाई होकर क्या करते हैं, एयर को स्टोर करते हैं अपने अंदर में, ठीक है, क्या करते हैं, एयर स्टोर करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं एरेनकाइमा कहते हैं, एरेनकाइमा। तो आपने कितने टाइप का यहाँ पर देखा पैरेन्काइमा को, पहला आपने देखा इडियोब्लास्ट, दूसरा आपने देखा क्लोरेनकाइमा, और तीसरा आपने देखा एरेनकाइमा। तो एरेन का मतलब उसमें एयर है, क्लोरीन का मतलब उसमें क्लोरोप्लास्ट है, और इडियोब्लास्ट कहने का मतलब उसमें एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्लोरेनकाइमा को पैरेन्काइमा में हम लोगों ने इडियोब्लास्ट, क्लोरेनकाइमा और आपका जो है एरेनकाइमा को फिनिश कर लिया, ठीक है। फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास विल स्टार्ट कोलेनकाइमा। अगले क्लास में हम लोग कोलेनकाइमा से स्टार्ट करेंगे। ध्यान रहे, क्लोरेनकाइमा एंड कोलेनकाइमा, दिस टू आर डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। क्लोरेन मतलब पैरेन्काइमा है, और कोलेनकाइमा अलग हो गया, पैरेन्काइमा से अलग हो गया कोलेनकाइमा, ठीक है। इफ यू हैव एनी डाउट, अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट है, कुछ पूछना है, ठीक है, यू कैन आस्क, पूछ सकते हैं, अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कोलेनकाइमा से स्टार्ट करेंगे, हम लोग पैरेन्काइमा तक स्टडी कर लिए, ठीक है। Okay, sir. Okay, so that's it for the day. We'll meet in your next class. Okay.